चारवक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है. दिस इज कुशल मेहरा. सो फॉर दोज हु डोंट नो, देयर वाज अ फायरिंग एट अ कैफे जिसका नाम है कैप्स कैफे इन सरी, ब्रिटिश कोलंबिया. ये कैफे फेमस इंडियन कॉमेडियन शो होस्ट कपिल शर्मा ने चालू की है इधर. As per original plans, they were planning to open 3 cafes in Canada, or depending on the success, they were planning to expand in different parts of Canada. तो कल रात को अराउंड, मेरे हिसाब से कल नहीं, डे बिफोर येस्टरडे रात को अराउंड 1:50 या 1:30 से 2 बजे के बीच में ब्रिटिश कोलंबिया में ये फायरिंग हुई है. मल्टीपल शॉट्स वर फायर्ड, कांच फूट गए. और जब ये फायरिंग हुई, there were people who are working in the cafe जो अंदर थे कैफे के. This has been reported by Surrey police and we can confirm that. और उसके बाद से लेकर अब तक पहले तो मैं शुक्र अदा करूंगा कि no lives were lost ये शूटिंग में. And obviously Caps Cafe has issued a statement saying that they will not be backing off. They are going to go ahead. Caps Cafe will continue. उसके बाद उसके पश्चात लड्डी जो एक बबर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर है और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की है सोशल मीडिया में एलिजेडली, जिसमें उन्होंने इस अटैक की जवाबदारी ली है. और उन्होंने कहा है कि कपिल शर्मा के शो पे एक एपिसोड में किसी गेस्ट ने निहंगों के बारे में एलिजेडली गलत रिमार्क्स किए थे, और उन रिमार्क्स के ऊपर उन्होंने ये वार्निंग फायरिंग की है. तो वेयर वी आर इज हियर. आज ये हालत है हमारी कि अब कनाडा में अभी आजकल आदमी शांति से कैफे भी नहीं चला सकता, और कोई इंडिया में कॉमेडियन जोक मारेगा, उसके जोक के लिए एक इंसान, बाय द वे लड्डी इज इन जर्मनी एलिजेडली, वो जर्मनी में है और गोली कनाडा में चली है. तो भाई मतलब क्या हो रहा है किसी के समझ के बाहर है. तो मैंने बोला ताहिर भाई को, चलो ताहिर भाई आपके साथ इस पर बात करें. तो ताहिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू. देखिए, टेररिज्म क्या होती है? टेररिज्म इज अबाउट क्रिएटिंग टेरर इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ सिटीजन्स. तो ये जो गोलियां चली हैं, जो प्रॉब्ली 9 और 10 की रात के बीच में, वैंकूवर के समय के मुताबिक रात 1 बजे के बाद, जो टेक्निकली मॉर्निंग में शामिल हो जाता है, तो 10th डेट बनती है. और इससे हमें मैसेज क्या मिलता है? इससे मैसेज ये मिलता है कि टोरंटो में एक लड़के ने अभी रिसेंटली कहा, स्कारब्रो में वो स्कूल में गन लेके जाता है. उसने कहा कि मुझे अब अपनी हिफाजत खुद करना है. उसने कहा कि ये इराक हो चुका है. अब जिस तरह की फायरिंग की खबरें हमने सुनी हैं वैंकूवर सरी के इलाके से, एक कैनेडियन, हम जो भी कनाडा की एस्टैब्लिशमेंट होगी वो तो कैनेडियन एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो कैफे जिसको बाय डिफॉल्ट कपिल शर्मा और उनकी वाइफ ओन करते हैं, एक गुड जेस्चर में कनाडा में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने और एक सुंदर सी एस्टैब्लिशमेंट बनाई. ए पॉलिटिकल से आदमी है, ठीक है ना, उनका कोई मजे की बात है, कपिल का तो इंडिया में पहला जाता है कि तू प्रो बीजेपी नहीं है उसके लिए. हाँ, वो लेफ्ट लीन्ड आदमी है. हाँ. वो शोबिज का आदमी है जिसका काम ये है कि सबकी जो है ना मजाक उड़ाता हो तो सबका मजाक उड़ाता है. हाँ, मतलब मजाक उड़ा के दिल जीते. ठीक है. अब उसके मजाक उड़ा के दिल जीतने के रेस्पॉन्स में उसको शूटिंग मिल रही है. इट्स हॉरिबल. अच्छा चलिए, वो भारत के कपिल शर्मा जी हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट चूंकि कनाडा में है. मैं एज अ कैनेडियन इससे बहुत दुखी हूँ कि ऑलरेडी हमारे कनाडा में एक्सटॉर्शंस और बहुत ही खौफनाक क्राइम्स में मेरी अपनी पंजाबी कम्युनिटी के लोगों का नाम आ रहा है. मैं खुद फखरिया पंजाबी हूँ, वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हूँ, आप भी पंजाबी हो. इस सारी सिचुएशन में जब हम पंजाबियों, जो इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो इतने प्यारे लोग हैं, बिकॉज आप और मैं, हम दोनों पंजाबी हैं, हम कैसे अपने मुंह पे थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन नाम हम पंजाबियों के आ रहे हैं. ऑफ कोर्स वो जो मतलब मुसलमानों के बारे में कहा जाता है ना कि ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली
ऑल टेररिस्ट कम फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड। यही हाल अब हमारा क्रिमिनल बैकग्राउंड में पंजाबियों का हो रहा है कि भाई ऑफ कोर्स ऑल पंजाबीज आर नॉट क्रिमिनल, बट फ्यू ऑफ देम आर क्रिमिनल्स टू द एक्सटेंट कि वो आइडियोलॉजिकली भी और क्रिमिनल लेवल पे भी वो शूटिंग करते हैं। वो कहते हैं ऐसी की तैसी, इस तरह की बात क्यों की। लेकिन मेरा सस्पिशन ये है कि सिर्फ बात ये नहीं है खाली कि भाई आपके शो में कोई ऐसी बात दिल दुखा देने वाली बात है। मेरा सस्पिशन ये है कि इसके पीछे आइडियोलॉजिकल जो टेररिस्ट माइंडसेट है वो भी है। और इसके साथ साथ अब मेरा एक और सवाल है मेरे अपने कनाडा के पॉलिटिशियन से, लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों से, कि व्हाट काइंड ऑफ कनाडा वी लाइक टू सी इन कमिंग डेज। मैंने जब ये बात कल अपने किसी व्लॉग में की तो उन्होंने कहा कमिंग डेज क्या होता है, ये ऑलरेडी हो रहा है और ये चला आ रहा है कई सालों से। मैं 25 साल पहले कनाडा आया था इस होप में कि ये बड़ा ही पीसफुल कंट्री है, बड़ा पीसफुल कंट्री है। आप और मैं ओंटारियो की रूरल कम्युनिटीज में जनरली ज़्यादा समय गुजारते हैं। वहाँ हमें एहसास ही नहीं होता कि इस तरह का कनाडा जिसके बारे में वो स्कारबरो का स्टूडेंट कहता है कि ये इराक बन चुका हुआ है, या सरी में जो वाक़यात हो रहे हैं, ब्रैम्पटन में जो वाक़यात हो रहे हैं, एक्सटॉर्शंस के वाक़यात हो रहे हैं। मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट ने बताया, उसने कहा कि उनको फ़ोन आया पंजाबी में, वो कह रहे हैं कि जी 5 लाख मैनूं दे दिओ। उन्होंने कहा तैनूं काहदा दा 5 लाख देवां, ओ जी तुसीं रिच जे ते वरना तुहानूं गोली ना उड़ा देवांगे। सो आई मीन दिस इज़ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन। शॉकिंग। और ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ये गैंगलैंड है, जो अभी इसमें कोई दो राय नहीं है, दिस इज क्लियरली एनकरेज्ड एंड एडेड एंड अबेटेड इन कनाडा। और ये बीज बोए गए जगमीत और जस्टिन के, जी, जिनका ये पौधा बन के आज पेड़ बन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हार्पर के समय में कुछ नहीं होता था या वो परफेक्ट है, मगर भाई ये तो नहीं होता था, ऑफ कोर्स नहीं होता था। अभी आपको मैं बताता हूँ, 2018 परमीश वर्मा, वहां पे शूट आउट इंजरी हुई थी। मनकीरत औलख 2022, ये सब नाम याद रखने वाले होते हैं। फिर वो जैस्मिन सनलास को तो डेथ थ्रेट दी थी, वो एक आर्टिस्ट थी। गिप्पी ग्रेवाल 23 में उसके घर पे इधर हुआ था। एपी टिल्लॉ 24 में यहाँ हुआ था। फिर एक और टिल्लॉ में, उसका नाम भूल गया, परमीत या पता नहीं क्या था, उसका भी रिसेंटली हुआ है। सिद्धू मूसेवाला वो भारत में हुआ। ये आए दिन होते जा रहा है। मिसिसागा में आपको याद होगा 2 महीने पहले यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रिलेटेड मर्डर हुआ था। ब्रैम्पटन में उसके पहले एक्सटॉर्शन रिलेटेड कॉल्स हुए हैं। सरी में फिर वो मिस्टर शर्मा, वहां पे एक्सटॉर्शन रिलेटेड शूट आउट हुआ था। ये लास्ट मंथ ही हुआ था। तो मतलब ये देयर इज अ पैटर्न। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न, आज जब मैं इंडिया टुडे में मैं जब था, तो टेरी मिलेव्स्की ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। टेरी मिलेव्स्की एक वेटरन कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने खालिस्तान और इन सब चीजों पे बहुत कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत गहरा अध्ययन किया है। तो टेरी ने बोला कि दिस रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग द एयर इंडिया बॉम्बिंग केस, दैट व्हेन द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ द एयर इंडिया बॉम्बिंग हैपेंड, it was taken as a brown on brown violence case, and they were like, these are brown issues and they should sort it out. And that is one of the biggest reasons probably जस्टिस जॉन मेजर कमीशन भी इतनी देर बाद आई, ट्रायल भी इतना लंबा लगा, मे बी इट वुड नॉट हैव हैपेंड। ये टेरी की खुद की बुक में लिखा है। टेरी बोलता है मुझे ये एक्सटॉर्शन रैकेट्स भी अभी ना, मुझे वो सारे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है उनको लगता है कि भाई ये तो कोई ये है, ब्राउन है, एक और ब्राउन बिजनेसमैन से पैसे मांग रहा है। तो भाई वो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है, कैनेडियन इन्वेस्टर है, वो कनाडा में बिजनेस कर रहा है, तो उसके राइट्स तो इक्वल हुए। तो आपको लगता है ये टेरी की बात में दम है? टेरी की बात में बहुत दम है। टेरी की बात को तो मैं 40 साल पहले एयर इंडिया बॉम्बिंग के साथ जोड़ता हूँ। एयर इंडिया बॉम्बिंग के बाद क्या हुआ, कनाडा के पॉलिटिशियंस ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कंडोलेंसेस दी। उल्टा होना चाहिए था ना। ठीक है ना। अच्छा, अब ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस इतने लंबे समय से मेंटली बैंकरप्ट चले आ रहे हैं, तो अभी हमने ट्रूडो की और जगमीत की बात की,
वो सिर्फ मेंटली बैंकरप्टी नहीं थे, रेडिकल भी थे। और रेडिकल होने के साथ साथ वो इतने ब्लाइंड थे कैनेडियन इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। सुबह शाम कैनेडियन इंटरेस्ट की बात करते थे। इनफैक्ट वो कैनेडियन इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा हर्टफुल किस्म के पॉलिटिशियंस थे। अब जो पॉलिटिशियंस की खेप इस वक्त है, मार्क कार्नी इज अ सीजन्ड मैन, पॉलिटिशियन तो नहीं हम कह सकते बिकॉज उनका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बाकी लिबरल पार्टी तो वही की वही है। इसी तरह आप कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लिए हमारी हमदर्दियां थी, देख लीजिए उनका क्या हाल है। उनकी जो शॉर्ट साइटेडनेस है एट वेरी लेवल, एट मेनी लेवल, वो भी हमारे सामने है। इशू सिर्फ ये जो पंजाबी गैंग्स की हम बातें सुन रहे हैं या ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की हम बातें सुन रहे हैं, सिर्फ नहीं, वही नहीं है। पूरे का पूरा कनाडा का जो फैब्रिक है, आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी यहाँ पे ब्रैम्पटन में वारदातें हुई। मेरे एक दोस्त के घर में रॉबरी हुई, तो मैंने कहा भाई किस तरह के लोग थे जब पैसे वैसे तुमसे मांग रहे? तो उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्टर्न थे। मैंने मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी की कुछ कम्युनिटी से कुछ बातें की, तो मैंने कहा ये जो क्रिमिनल कैसे पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा जी इतने ज्यादा रेफ्यूजी तो बुला लिए बगैर प्लानिंग के, अब जॉब्स नहीं है, अब वो एक रेडिकल टेररिस्ट क्रिमिनल माइंडसेट बन रहा है। अच्छा, फिर आइडियोलॉजिकली जो लोग आ रहे हैं वो चेंज तो नहीं हो रहे। नीदरलैंड में किसी ने कहा था कि भाई नीदरलैंड में जो अब रेफ्यूजी आएंगे, हम उनकी पहले ट्रेनिंग करेंगे कि वो इस समाज में एसिमिलेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो कहते हैं, कैनेडियंस को कहते हैं कि तुम एसिमिलेट हो जाओ जो नए आ रहे हो उनके साथ। ठीक है ना? अभी आपकी आरसीएमपी की एक ऑफिसर ने जो वो तो क्लिप प्ले करने वाली है ताहिर भाई, वो तो आपने अभी मेरी दुखती रग पे हाथ रख ठीक है दिया ना, उन्होंने कहा जी कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, हरिओम हरिओम, ठीक है, तो उनके साथ जुड़ने वाले वो व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। अरे तौबा तौबा, ये मैं वाकई में ये है ना ताहिर भाई, ये तो प्ले करने वाली चीज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम प्लेइंग अ क्लिप, जस्ट लिसन टू अ कैनेडियन पुलिसमैन say what they have to say on the question of what is extremism, ladies and gentlemen, in Canada। प्रस्तुत किया है आपको what is extremism in Canada, ये सुनिए, and let me know if you guys can hear this। And when you're finally, I wanted to ask, when you're talking about seeing individuals engage in that anti-authority and perhaps escalating their beliefs or their motives in that level, I'm wondering what the public can do in order to be vigilant, or what they can do to help in trying to ensure that there is safety and security on that front. Well, radicalization in general quite often will show by people isolating themselves and changing their behavior, like changing what they're saying on a subject, like becoming more extremist. Like, and if someone you know was very believed in equal gender rights, but all of a sudden are leaning towards like traditional values, and that might be a sign that they're becoming more extremist. But we also have to remember that having the most extremist views is perfectly legal in Canada, and that it's only acting with violence to prove that view that becomes a criminal offense. Well, thank you so much for offering. मतलब ताहिर भाई, एक वो कहावत थी, पंजाबी की है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम था, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। ये इसके ऊपर फिट बैठती है। इसका मतलब है कि कनाडा में कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पॉसिबल नहीं रही। अब जो ये ऑफिसर कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बैड इंटेंशन वाली है, मगर वो बेचारी इसी तरह सोच रही है। ये तो बोल क्या रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं उनके बारे में तो यहाँ पे फौरी तौर पर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, जजमेंट आ जाती है। नॉट बैड एटीट्यूड। अच्छा, वो कह रही है कि जो एक्सट्रीमिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो रखना अब कनाडा में परफेक्टली ओके है। तो क्या एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी सिर्फ वाइट सुप्रीमिस्ट की है? वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं
सिर्फ वही तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो हमारे इस्लामिस्ट खतरनाक वाली बातें करते हैं, आप जूश नेबरहुड वाले जो तौबा, हैं तौबा। उनके लिए जिंदगियां अजीरन हुई हुई हैं। इसी बिल्कुल। तरह ये अब ब्रैम्पटन, मिसागा, सरी, एडमिंटन के इलाके जहां पे एक्सट्रीमिज्म बढ़ती चली जा रही है, तो वहां पे जिंदगियां अजीरन बिल्कुल। हुई। तो सिर्फ और सिर्फ वाइट सुप्रेमिस्ट जो हैं, बिल्कुल। सिर्फ उनका मामला नहीं रहा। अच्छा, जब तक ये पॉलिटिशियन सिंसियर नहीं होंगे, मैंने एक दो पुलिस ऑफिसर से बातें की, मेरे दोस्त है, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है? कहने लगे भाई बात सुनो, हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, कोई लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि जो पुलिस में, आरसीएमपी में जो बेचारे एक्स्ट्रा मेजर्स लेने वाले ऑफिसर्स हैं, वो दुखी रहते हैं कि ये ऐसा कनाडा नहीं बनना चाहिए। जब वो कुछ स्टेप्स लेते हैं तो उनके अपने ही कोलीग्स या उनके अपने ही बॉसेस उनको स्नब कर देते हैं, और पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ से कोई लेजिस्लेशन नहीं हो पाती। म्यूनिसिपल लेवल पे, फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेशन नहीं हो रही। सारे एमपीज जो है ना, वो बस छुट्टियां मनाते हैं, सेल्फियां लेते हैं, और फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं कि बस सब ठीक चल रहा है। भाई जब तक आप लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे, तब तक जुडिशरी के पास कोई फुटेज, मतलब कोई फाउंडेशंस नहीं होगी जिस फाउंडेशन की बेस पे वो कड़े फैसले ले सके। पुलिस के पास कोई ऐसे लॉज नहीं होंगे जिनकी बेस पे वो एक्शन ले सके। तो फिर पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर आपने ये काम अपना नहीं करना, पॉलिटिशियंस, ये बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर। मैं साफ बोलता हूँ, जब तक वो अपनी छुट्टियां मनाने, सेल्फी लेने, अच्छे पैकेज लेने के साथ साथ देश का अच्छा नहीं सोचेंगे, एक्स्ट्रा समय नहीं देंगे, नहीं बैठेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आपने डग फोर्ड की कार की चोरी का वाकया तो सुना था। अगर प्रीमियर ऑफ ओंटारियो की ये हेल्पलेसनेस है तो क्या होगा? मेरे एक दोस्त हैं, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, इंडियन बैकग्राउंड के, उनके घर में डाका पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि बात यह कि मैंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि पुलिस मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती भी है मगर कर नहीं सकती, लॉज ऐसे हैं, तो फिर ठीक है, मैंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है, 22 सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए, दूसरों को भी सर्विसेज देता हूं, और खुद भी मुझे जरा इत्मीनान हो गया कि उनमें से 4 मेरे घर पे मौजूद रहते हैं। तो दिस इज कनाडा नाउ। कार्टेल की बातें हम सुना करते थे ना, मैक्सिको से आ रही है, एशिया के कुछ कंट्री से आ रही है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा देश उस तरफ बह रहा है। अब मैं और 2 क्लिप्स प्ले करने जी। वाला हूं। ये लेडी ने कहा कि ट्रेडिशनल थॉट्स आर एक्सट्रीमिस्ट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, मगर इसको तो कोई एक्सट्रीमिस्ट बोलता नहीं था, ये व्यक्ति को। अब ये सुनिए, ये है निज्जर की बोली। जे इंदिरा ने अटैक किया 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਤਨ ਮਾਕਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਚੜ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਦਲਾਵਰ ਤੇ ਹਵਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 31 ਅਕਤੂबर ਨੂੰ ਸੋ। अभी ये निज्जर के थॉट्स हैं जी। इसको तो छोड़िए, मैं अभी दूसरे बजाता हूँ। ये रिसेंटली एक क्लिप हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रही है, जो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये व्यक्ति हैं मनिंदर सिंह, ठीक है? जी। ये है मोनिंदर सिंह बुअल। ये खालिस्तान के हितैषी हैं। इन्होंने बड़े खालिस्तान की बारे में फेवर में बातें की हैं। अब ये सुनिए, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है, ये स्पीच सुनिए। जी। धर्म की गल आ, ये धर्म युद्ध आ, कोई पोलिटिकल लड़ाई, फलानी लड़ाई, ये जी अवर वासना नह प्रभ धर्म युद्ध का चाहे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सानू।
ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਲੜਨ ਲਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਔਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਕਲਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਸਮਾਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਆੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਖੇਦੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਫੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ। ये हाल है हमारे कनाडा में। ओपन जी वायलेंट स्ट्रगल, कोट एंड कोट वायलेंट स्ट्रगल बोल के ओपन बातें की जा रही हैं। देखिए, बात बड़ी अलार्मिंग है। अभी आपने 2 क्लिप चलाए, जैसे वो हरदीप सिंह निज्जर का जिनका मर्डर हुआ है। अब जाहिर है, हम एज अ कैनेडियन, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि किसी का यहाँ पे मर्डर हो। डेफिनेटली, ठीक है ना जी। और वो हम कंडेम करते हैं। अब जाहिर है वो अब गवर्नमेंट, वो आदमी हरदीप सिंह निज्जर को थॉट्स को डिफेंड करके उसको डबल डाउन कर रहा है। यस यस, और वो अब कैनेडियन गवर्नमेंट जाने, बिकॉज मसला ये है कि यहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो कनाडा के सॉइल में हो रहे हैं, वो कनाडा, हमारी कैनेडियन सरकारों का फर्ज है ना उसको रोकना। किसी चाइनीज सरकार का काम तो नहीं है ना कि उसको रोके वो। तो अब ये तो उनका, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जो लोग इस तरह की ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्ट्स ऑफ वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कनाडा के लिए कितना खतरनाक है। अब खालिस्तान की हम बात करते हैं, ये जो अभी 2 आपने क्लिप चलाए, अब वो भारत के खिलाफ बात है। भारत को कोई कंसर्न शायद इतना बड़ा नहीं है जो बातें ये भारत के खिलाफ करते हैं। भारत का ये इशू नहीं है, कंसर्न हमारा है। ये हमारे कैनेडियन सॉइल में बीज बोए जा रहे हैं, टेररिज्म के बीज बोए नहीं जा रहे। बीज तो हमने बहुत साल पहले बोए थे। 1985 में एयर इंडिया की बॉम्बिंग, जो एयर एविएशन की सबसे बड़ी टेररिज्म थी 9/11 से पहले, वो कनाडा की धरती से जुड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली, अगर हमने 40 साल पहले के उस खौफनाक इंसिडेंट से सबक नहीं सीखा, हमसे मेरी मुराद ये है कि हम कैनेडियंस ने, हमारी सरकारों ने, तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी। अभी जो आपने दोनों क्लिप चलाए, वो वही कॉन्टिन्यूशन ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, एक्ट्स ऑफ वायलेंस को सपोर्ट करने की, और ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हो रहा है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमने हमेशा कनाडा में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जुदा किया हेट से, कि भाई हेट आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे नहीं बोल सकते। हेट तो अब छोटी चीज रह गई है, अब तो टेररिज्म और वायलेंस की बात होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। अब ये इतनी खतरनाक बात है। हमारे जो हेट लॉज हैं वो काफी थे कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर हेट फैलाएंगे तो आप अरेस्ट होंगे। वो तो अब छोटी बात होगी। अब तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म और एक्ट्स ऑफ वायलेंस हो रहे हैं, और उस पे कोई अरेस्ट नहीं हो रहे, कोई उनको रोका नहीं जा रहा।
जब तक हमारा कैनेडियन एट लार्ज जो समाज है, कैनेडियन पॉलिटिशियंस प्रिसाइसली, पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए जो हमारे साउथ एशियन बैकग्राउंड के एमपीज और एमपीपीज पार्टियों के अंदर घुसे हुए हैं, वो तो इतना विजन मोस्ट ऑफ देम नहीं रखते, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। और वो तो अपनी पार्टियों के पपेट हैं, होना भी चाहिए, ऐसा ही होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो घास चरा रही है यहाँ पे बैठी हुई। मेरा कंसर्न एब्सोल्युटली एज अ कैनेडियन है कि मेरे कनाडा का इतना बुरा हाल क्यों है। वो जो आरसीएमपी के ऑफिसर कह रही है कि भाई एक्सट्रीमिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ एक्सेप्टेबल है, तो वो एक्सेप्टेबल सिर्फ वाइट सुप्रेमिस्टों की ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इस्लामिस्टों की, वायलेंट खालिस्तानियों की, इवन बहुत सारे और ग्रुप्स हैं। चाइनीज कम्युनिटी के इतने कंसर्न्स हैं, यहाँ मार्कम में चाइनीज मॉल है, चाइना टाउन है जगह जगह पे, वहां पे लोगों की चाइनीज सरकार के कहने पे वहां पे उनकी जासूसी होती है और ओपनली होती है। तो क्या हम G7 का देश होने के नाते, इतना बड़ा देश होने के नाते, इतने ही हम वीक हो चुके हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमें बोलते हैं कि फैंटेनिल कनाडा से भी उतना ही हमें डेंजरस लेवल पे थ्रेट है जितना मैक्सिको से है। तो यानी मैक्सिको और कनाडा तो बराबर हो गए ना। कल ही प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि हम बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो। मैं आई अंडरस्टैंड कि इनको तो आए अभी 2-3 महीने हुए हैं, ये इशू तो पुराना चला आ रहा है। हाँ, इनको तो विरासत में मिला है। और ये प्राइमरीली ट्रूडो जगमीत की कोलिशन सरकारों में बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और कंजर्वेटिव पार्टी ने भी आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल। उनकी इलेक्शन कैंपेन्स आप देख लीजिए, 3 इलेक्शंस हुए हैं इससे पहले, ये जो भी 28 अप्रैल को हुआ, इससे पहले 3 इलेक्शन हुए हैं। किसी इलेक्शन कैंपेन में बता दीजिए खुल के आवाज कंजर्वेटिव पार्टी ने उठाई हो कि जी फैंटेनिल का मसला है, एक्सट्रीमिज्म ऑल कम्युनिटीज का मसला है, सिर्फ ये सुप्रेमिस्ट जो व्हाइट सुप्रेमिस्ट है उनका ही मसला नहीं है। या मैं आपको एक्चुअली बैकअप करना चाहता हूँ, जो आपने यहाँ के इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियंस की बात की है, जी ठीक है, उनका आप ये ट्वीट्स देखिए, आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था भारत में। हाँ, ये देखिए, रणदीप सराई ने मार्च 18, 2023 को ट्वीट किया था, डीपली कंसर्न्ड अबाउट न्यूज रिपोर्ट्स कमिंग आउट ऑफ पंजाब, इंडिया, द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज एंड रिस्ट्रिक्टेड गैदरिंग्स ऑफ मोर देन 4 पीपल इन सम एरियाज। 19 मार्च को अर्पण खन्ना, he is the national outreach chair of the Conservative Party of Canada. Tim Uppal is the deputy leader opposition. right. उसने 18 मार्च को किया था। जसराज हल्लन इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है भाई साहब हमारा। राइट। ये 4 लोग 18 मार्च 2023 को पंजाब के मैटर में तो बड़ा ये लोग मामे चाचे बनते हैं। हाँ। ठीक है जी। अभी इनको पूछो कि तुम्हारे कनाडा के अंदर इतने सारे एक्सटॉर्शन कॉल होते हैं, इतनी सारी चीजें होते हैं, तो तुम्हारी मुंह पे तुम्हारी गिगी निकल गई है तुम्हारी, अभी नहीं बोलना तुमने। ये हमारे नेता हैं, ये जाके फिर हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में यहाँ पे आके ऐसे माइक लेके खड़े हो जाते हैं, कभी पियर पॉलिएव के साथ, कभी मार्क कार्नी के साथ, कभी जस्टिन ट्रूडो के साथ। वो भी शुदाई बन रहे हैं, ये भी शुदाई बन रहे हैं, हम भी शुदाई बन रहे हैं, और बिजनेसमैन की गोली चली जा रही है, गोली चली जा रही है, गोली चली जा रही है। मतलब ये हो रहा क्या है? इनको बताओ। ब्रैम्पटन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पूरी एक नोटिस जारी किया था फार्म लॉस को कंडेम करने का। भाई तू यहाँ पे तेरे ब्रैम्पटन के इशू एक्सटॉर्शन के ऊपर कितना तूने बात की है, वो बता दू मेरे को। ये जो आपने एमपीज के नाम लिए, ये ज्यादातर नहीं, मेरे ख्याल ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी प्रॉब्ली। 3 कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है, एक तो मिनिस्टर है अभी, एक मिनिस्टर, अच्छा जूनियर मिनिस्टर है मगर है। ये चारों के चारों ने क्या कोई ट्वीट की थी जब यहाँ पे ट्रकर्स कॉन्वॉय के प्रोटेस्ट हो रहे, जब इमरजेंसी लगी थी? ठीक है, वो तो कैनेडियन मसला था ना, कभी नहीं। अच्छा, इनमें से 3 तो ऑपोजिशन में थे, तब भी थे। क्या इन्होंने उस पे आवाज उठाई थी कि भाई ये इमरजेंसी लगी है, ये कनाडा के लिए एक दाग है कनाडा के चेहरे पे कि कनाडा में इमरजेंसी लग गई? अच्छा, फिर जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट था उसके बारे में, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है, मतलब उनके अपने एक ऑप्टिक्स थे, उन्होंने शहर को ब्लॉक किया था, सब कुछ था।
तो वही काम तो भारत में वही कर रहे थे ना, फार्मर प्रोटेस्ट वाले भी कर रहे थे, बिल्कुल। ठीक है, कि उन्होंने भी शहर को ब्लॉक किया था, तो उनके पास भी राइट था, तो इनके पास भी तो राइट था ना। तो अपने कनाडा के प्रोटेस्ट के राइट को इन्होंने कितना प्रोटेक्ट किया था। इससे पता चलता है कि ये जो एमपीज हैं, ये मुझे शक होता है कि ये कनाडा के एमपी नहीं है, ये पता नहीं किस पार्लियामेंट के नहीं, एमपी ये है। ना भारत के एमपी है ना कनाडा के एमपी ये है। शायद पाकिस्तान के एमपी हैं पर नहीं, प्रैक्टिकली और ये अगेन आपने पाकिस्तान की बात की, तो ये मतलब अच्छा, ये लोग इतने मतलब भोले भाले हैं कि इनको जी पाकिस्तान क्या होता है हमको तो मालूम नहीं है, हमको तो सानू ते कुछ नहीं पता जी। मतलब मेरे को साउंड नहीं प्ले करना इसमें, मगर मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। जी अगेन साउंड की जरूरत नहीं है इसमें, मगर ये क्लिप देखिए आप जी जी कि ये भाई खालिस्तान पाकिस्तान साथ में रोटी पानी चालू है इनका। ये हो रहा क्या है? मतलब सबको पता है कि इट इज अ पाकिस्तान प्रोजेक्ट, या सबको पता है। मेरे पास तो मैंने वो रेडी नहीं करके रखे हुए वीडियो क्लिप्स हैं कुछ साल के, कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी की सेनेटर ने खालिस्तानियों को पार्लियामेंट के अंदर बुलाया, वहां पे को 1500 से 2000 लोग मौजूद थे, खालिस्तानी लीडर ने वहां पे स्पीचेस की, जिन्ना की पिक्चर बैकग्राउंड में लगी हुई थी, कनाडा की पार्लियामेंट में बैनर्स लगे हुए थे और वो खालिस्तानी स्पीचेस कर रहे। मैंने कई बार आज से कई साल पहले वो चलाए हैं वो वीडियो क्लिप्स, मैं फिर ढूंढ के निकाल छोड़ूंगा, फिर वो चलाऊंगा। तो अब कनाडा जो है इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट है। ये इतना बड़ा इशू है कि एज अ कैनेडियन आपके लिए भी मेरे लिए भी ये चैलेंज है। और ये अगर आपके लिए मेरे लिए चैलेंज है तो कैनेडियन पॉलिटिशियंस के लिए, कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट के लिए क्यों चैलेंज नहीं है? कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट के लोगों में से कुछ से मेरी दोस्तियां हैं, पुराने हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे अपने हैंड टाइड की बात करते रहते हैं, उनके जो लिप्स हैं वो सील्ड की बात करते रहते हैं। और जो प्रॉब्लम है, मैं बार बार कहता हूं, कैनेडियन पॉलिटिशियंस का है, वो नहीं उठ रहे, अपने देश को नहीं बचा रहे। अब इशू ये है कि फ्रांस के पेरिस में कुछ इलाके ऐसे हैं, मैं अभी पिछले साल था, जहां मुझे किसी ने बताया कि ऑलमोस्ट नो गो है, जोन्स है। मैं फिर भी चला गया उन इलाकों में, तो खैर मैं ठीक ठाक वापस आ गया। इंग्लैंड में भी यही हाल है, अब कनाडा में उससे बुरा हाल है। मैं बार बार उस बच्चे की बात दोहराता हूँ, स्कारबरो वाले बच्चे की, कि क्या कनाडा इराक से भी बुरा हो गया है? अभी ये कैंडस मैल्कम ने एक शो भी किया है, हाँ, रॉन शिंजर के साथ। रॉन शिंजर के साथ। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ वो शो कैसे किया कि वो खबर आई है, उस बच्चे ने कहा है, 16-17 साल का बच्चा, उसने कहा कि मैं अब गन लेके जाता हूं क्योंकि मेरे स्कूल में इतना बुरा हाल है गैंग्स का और ये सब मामला इतना बिगड़ गया है। मैं जब 25 साल पहले आया था इस देश में, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था हमारी लॉ एनफोर्समेंट पे, और वो बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी, वो गैंग्स को काबू करती थी। आज भी मैं लॉ एनफोर्समेंट जो हमारी है उस पर उंगली नहीं उठा रहा। एक तो बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है, दूसरा एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं रही, चौथा तीसरा प्रॉब्लम यह है कि उनको पॉलिटिशियंस ने, उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने उनके हाथ बांध रखे हैं, वो कहते हैं। तो हमारे पास इक्विपमेंट्स जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट के पास हैं वो बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न देश हैं, रिसोर्सेज भी हैं मगर कम हैं, क्योंकि कम्युनिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, प्रॉब्लमेटिक गैटोस बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पे फिर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हमारी अपनी जानों को खतरा है। तो इस पे हम सब कैनेडियंस को अब होश के नाखन लेना होंगे, उठ खड़ा होना होगा और एक मूवमेंट चलाना होगी। मैं अब ये दावे से कहता हूं, कोई भी प्रोविंशियल इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो या फेडरल इलेक्शन हो, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये सिक्योरिटी का होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी का। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में तो ट्रंप जितना डंडा दे सकता है कनाडा को वो देता ही रहता है। अब मसला इंटरनल सिक्योरिटी का है, उसको फिक्स करना होगा। ये जो गोलियां चल रही हैं, हॉरिबल वाकया, कि भाई जिस तरह गोलियां चलाई कपिल शर्मा के कैफे के बाहर, और खुद ही पोस्ट किया उन लोगों
हाँ, ये भी कमाल है, मतलब ये वीडियो भी मैं प्ले कर देता हूँ, अगेन साउंड नहीं प्ले जी, जी, करेंगे, जी, जी। कि मतलब यार ये क्या कॉन्फिडेंस है कि भाई तू गोली मार रहा है और तू गोली मारने के बाद वो वीडियो में तू उसको शेयर भी कर रहा है, मतलब ये हिमाकत देखो आप, मतलब ये भाई हमारे हीरो, ये देखिए 9 जी। जुलाई को ये क्या, मतलब हो रहा क्या है, ये क्या हो रहा है ये? मैं तो सच्ची में, मेरा वो हालत अभी इस समय वही टीकू तलसानिया जो हिंदी पिक्चरों में होता था, ये क्या हो रहा है, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई हम ये सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और उसके बाद हमारे महाराज वो खुला क्लेम लेते हैं, बोलते हैं हाँ मैंने किया, हाँ जी। ये देखो इसको, हाँ आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या मतलब लोग हैं यार, जीनियस लोग हैं, ये तो जीनियस लेवल लोग हैं ये लोग। ये देखिए, यस। ये गुरमुखी का भी उसका लिखा हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैंने किया है, मैं हूँ डॉन, क्या मतलब। और ये सब होने के बाद अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे तो कुछ बात करता है, ऑन द रिकॉर्ड पूछोगे तो कुछ बात करता है। आप और जो अगर हमारे जैसा बंदा उसके बारे में, अच्छा ये सब छोड़ दो, मेरा तो प्रश्न हर आदमी से, आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरी कैनेडियन, आई सेड डोंट यू लाइक जॉब्स? Do you understand the economic cost of all of this? All of this will eventually have an economic cost. Let's say Kapil Sharma comes here, his initial plan was 3 cafes. Right. His celebrity could have pushed this to 15 cafes. Yes. You know, he could have gone to other areas too. And you cannot say Caps Cafe is like an Indian name. He was very smart. He used a very Canadianized name. Who would have gotten these jobs? Canadians, right? As managers, as servers, as chefs, as multiple agencies getting jobs. This one incident will kind of disincentivize others from investing money. Forget that. अभी आई हैव नॉट वेरीफाइड कि वो वीडियो, इसके लिए मैंने वो प्ले नहीं किया गुरपतवंत मन्नू का, वो बोल रहा है भारत दा सानू पैसा नहीं चाहिदा, हिंदुत्वा सरकार दा। ओ बेवकूफा, अरे इंडियंस आर इन्वेस्टिंग मनी इन कनाडा इज ओनली हेल्पिंग कैनेडियंस ना, लाइक आर यू रिटार्डेड? वो तो भारत की बात कर रहा है, भारत के इन्वेस्टर नहीं चाहिए। अब केविन ओलेरी से पूछ लें, मार्क कार्नी से पूछ लें, वो कहते हैं हमें तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर चाहिए। लेकिन जो भारतीय कैनेडियन है, इंडो कैनेडियंस है, वो क्या कर रहे हैं? वो एक तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरा वो भी तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो भी अब इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने हाथ को रोकेंगे। वही किसका नुकसान है? इन 10 लोगों का जिनको हिंदुत्व का पैसा नहीं चाहिए, इनकी बयानबाजी से कनाडा का बेड़ा गर्क हो रहा है। उफ। इस वक्त हाउसिंग मार्केट क्रैश कर रही है, बिजनेसेस, लोग, ज्वेलर्स जो हैं वो अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, एक्सटॉर्शंस की कॉल्स आ रही हैं। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? और ये जो कल्चर बन गया है, ये कल्चर अब दूसरी कम्युनिटीज के क्रिमिनल्स भी बाय कर रहे हैं, वो भी इसको आगे लेके चल रहे हाँ, वो बोलेंगे अगर ये कर सकते तो अस्सी भी करिए। हैं। तो और एंड लुक एट द ऑडेसिटी, a Canadian business is being shot at by Khalistanis. They openly take responsibility for the same on social media because that is how fear and terror works. You create fear and Yeah. terror through openly brandishing what you're doing. The cops come. The community is absolutely shaken. मैंने काफी लोगों से सारी में बात की है. They are absolutely shaken. They're like, what the hell is happening here? Right. Like, we did not sign up for this. And आपको पता है उसके ऑपोजिट डे केयर है। एब्सोल्युटली, देखा मैंने वो डे केयर, और एक स्ट्रिप मॉल आते हैं उधर, यस, बच्चे आते हैं उधर। व्हाट द हेल आर वी डूइंग? और पूरी कैनेडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में रेडियो साइलेंस, यस, यस, रेडियो साइलेंस। सीटीवी कवर नहीं कर रहा है, कोई सीटीवी का रिपोर्टर नहीं जा रहा है, सीबीसी का रिपोर्टर नहीं जा रहा है, आपके कोई मेन स्ट्रीम, अगर ऑल्टरनेटिव मीडिया नहीं होता, ठीक है, अगर समीर कौशल उधर नहीं जाता, यस, अगर डैनियल बोर्डमैन उधर नहीं जाता, तो खबर नहीं आनी थी, खबर ही नहीं आनी, कुछ पता नहीं चला। यहाँ वो जो मैं उनका नाम भूल गया, एक मिनट में उनको भी ड्यू क्रेडिट दे देता हूँ, जिन्होंने ये वीडियो सबसे पहले डाला, हाँ, रितेश लाखी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने डाला। ये 3 लोगों ने अगर ये खबर सोशल मीडिया पे नहीं डाली होती थी, आपको लगता है ये शूटिंग की खबर बाहर आती थी? ईमानदारी से आप मेरे को बताओ, कोई आप चांस तो नहीं, मेरे से मच मोर एक्सपीरियंस तो इसमें। बिल्कुल नहीं आनी थी।
उनकी वजह से मैंने देखा कि BBC urdu.com और hindi.com ने इसको पिक किया आज, वरना ये खबर आ ही नहीं सकती। अच्छा, क्या ये खबर कैनेडियन टेररिज्म का वाकया नहीं है? कनाडा के सॉइल Yes, पे होने वाले यही टेररिज्म? मैं आपको नेक्स्ट पूछने आ रहा था कि व्हाट इज दिस? इज दिस एन इंडियन इन्वेस्टिंग इन कनाडा, राइट? या An Indian is investing in Canada and he's being terrorized by a German terrorist in Canada. This is ये Canadian foreign interference नहीं है? और फिर आफ्टर ऑल किसी कैनेडियन ने ये शूटिंग की है ना, या अगर वो कैनेडियन नहीं भी है तो कनाडा की धरती पे कोई ये बंदा है ना जिसने Very much a shooting की। Canadian problem, right? ठीक है ना जी? उसका वीडियो भी उसने खुद से तो नहीं बनाया होगा ना, उसके साथ कोई होगा जिसने उसका वीडियो बनाया होगा। हाँ जी, क्या ब्रेजननेस है यार। तो उस पे खबर नहीं है। ये एक कमाल का वाकया। अभी मैं पीछे बात कर रहा था पॉलिटिशियंस का और लॉ इन्फोर्समेंट के इश्यूज का। आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता उठाया कि जो कैनेडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है बात ही नहीं कर रही। वो इस मसला पे नहीं, वो इससे मिलते जुलते हर मसला पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक मसला पे मैं वो बात करते हैं। जैसे ही कोई वाइट सुप्रीमिस्ट केस आता है वो एकदम से सारे का सारा कोट अनकोट वाइट मीडिया जो है वो लठ लेके पीछे पड़ जाता है। अच्छा, भाई पढ़ना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ना पढ़े, लेकिन बाकी जो एक्सट्रीमिज्म है उसको कैसे आप फ्री पास दे रहे हो? नहीं, और वो छोड़ो, my first question to everyone is that I mean, I thought everybody likes making money. That would be the first thing if you are a media outlet. Yeah. And yes, you should talk against white supremacism also. I 100% agree with you. You know, हमने conference की, you were one of the speakers. हमारा उसका नाम क्या था? We were united against extremism. Extremism of all sorts in Canada. Right. Because there is, my biggest fear is that this has, okay, India is the fastest growing economy in the world. Canada says, oh, India, you should trade with us. You should sign a free trade agreement. India बोलेगा, भाई, my businesses are investing in your country. Your people are shooting at them. Right. With what? Like, this is the real test of Mark Carney now. How does Mark Carney solve this? अभी यहाँ पे होता क्या ताहिर भाई, आप नोट करो, यहाँ पे ना ये लोग निंजा टेक्निक अपनाते हैं। अभी डेविड ईबी की बात करता हूँ मैं थोड़ा, जो ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर है। थोड़े दिन पहले डेविड ईबी was talking about how Lawrence Bishnoi gang should be declared a terrorist outfit. And notice the timing of that press release by David Eby, and then John Rustad also joined in. He was the leader of the opposition in British Columbia. Right when the Air India bombing is about to come and the functions around the Air India bombing are coming, these shameless people talk about Lawrence Bishnoi. Right. Because they want to divert the issue from point A to point B. Everybody knows why they did. Chalo, I say, okay, David, I agree with you. Let us declare them a terrorist outfit. Right. What about all these Khalistanis? There are still some organizations that are very sympathetic to all these things. Yes. Can we declare them a terrorist outfit also? No, they don't meet the threshold of violence, eh? वो ऐसे सब अपनी गोल गोल वाली जलेबी वाली भाषा में बोलेंगे. Second question, David को ट्वीट करता है डोनाल्ड ट्रंप को अभी, जो ये 35% हमारे ऊपर टैरिफ लगा इधर कनाडा पे. ओ वड्डियां गल्ला करन दिया. ओ भाई, तेरी पुलिस तो सॉल्व कर, तेरी स्टेट में हो रहा है, तेरी प्रोविंस में वायलेंस हो रही है बिजनेसेस के अगेंस्ट. अब उसको पूछेंगे, बोलेंगे दैट्स अ मैटर ऑफ अ लोकल ज्यूरिसडिक्शन. वैसे डोनाल्ड ट्रंप से पंगे लेने वो तेरा काम है कि प्रधानमंत्री का काम है? तो ये जो मेंटल बैंकरप्सी है हमारे पॉलिटिशियंस की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, इसको एड्रेस करना जरूरी है. Yes. अभी मैंने देखा कि कुछ सालों से कुछ बच्चे आए हैं, जैसे जैस्मिन लेन है, कुछ ये बेचारे अब बोलना शुरू हुए. Yes. अदरवाइज डैनियल बोर्डमैन इज वन ऑफ दोस. और भी कुछ बच्चे हैं, क्लाइड है, और भी हैं, बोलना शुरू हुए. वरना तो आप यकीन करो कुशल जी, मुझे तो नजर ही नहीं कोई आता था कनाडा में कोई कैनेडियन वाइट कोट अनकोट वाइट बैकग्राउंड का कोई बंदा बोलता हो. हाँ. सबको सांप सूंघ जाता था. या. ठीक. तो अब ये जो सिचुएशन है ये इतनी अलार्मिंग है
ऑलरेडी इतनी अलार्मिंग हो चुकी है कि मुझे समझ नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। You have to go hard on these people. We have to. यहाँ पे ऐसी, I mean, look at the bail people get. Repeat offenders. Like, how many times do you need a person to commit an offense for stop giving that person bail? यस, For goodness sake, वो जाता है सुबह क्राइम करता है, शाम को बेल लेके निकलता है, नेक्स्ट डे वही क्राइम करता है. I understand bail has to be the norm, but for repeat offenders, okay, 10 बार, अबे 11वीं बार तो बंद कर दे उसको और बेल देना. These people, and you know what the beauty is? इसका गुस्सा किस पे निकलता है? हमारे ऊपर. या All you Indians, अरे हम तो बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलने वाले हम, सबसे ज्यादा सफर करने वाले हम. It has come to an extent that I'm sure you also meet the kind of people that people in Brampton, Mississauga, Surrey are losing faith in the cops. They are losing faith in them. कॉप से मैं पूछता हूँ कि क्यों तुम्हारे ऊपर से फेथ लोगों को उठता जा रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अच्छा है कि हम कुछ करने जोगे नहीं है, हमारे हाथ बांधे हुए. और वो जब कोई कंप्लेन कराने जाता है, मेरा एक ज्वेलर था, उसकी शॉप पे जब तीसरी बार डाका पड़ा तो वो गया कॉप्स के पास. उन्होंने कहा यार अब हम कंप्लेन भी नहीं लिखेंगे, तुम जाओ अपने सिटी काउंसलर के पास और उससे बोलो कि ये लेजिस्लेशन करो. जिसको हम पकड़ते हैं, उन्होंने कहा 2 बार तुमने कंप्लेन की थी ना, हमने पकड़ा था ना बंदे को, वो बेल लेके चला गया. तो अब तीसरी बार फिर वही लोग हैं, तुम फिर कंप्लेन ले, हम पकड़ तो लेंगे उनको, फिर वो बाहर हो जाएगा. तुम हमारे पास आने की बजाय सीधा पॉलिटिशियंस के पास जाओ, एक डेलीगेशन लेके जाओ. उसने कहा मैं ब्रैम्पटन पुलिस, फील्ड पुलिस के बाद प्रोटेस्ट करता हूँ. उसने कहा हमारे बाहर कर लो भाई, तो मेरे राइट है, मगर ज्यादा बेटर है कि सिटी हॉल के बाहर जाके पैट्रिक ब्राउन को बात करो. पैट्रिक ब्राउन कर क्या रहा है? ठीक है, सिटी हॉल के बाहर जाओ और बात को वहां प्रोटेस्ट करो. और इनको है ना हर चीज में इंडियन फॉरेन इंटरफेरेंस दिखती है. यस, अच्छा, ये एक बड़ा जोक था, मैंने देखा कल. खालिस्तानी बोलते ये अटैक भी इंडिया ने कराया, भारत दी साजिश है, भारत ने कराया है साडा नाम खराब करने लई. तो यार हद होती है यार, इतनी लो आईक्यू मूवमेंट. मैं कहता हूँ जी ये चाइना ने कराया है, भारत ने कराया है, पाकिस्तान ने कराया है. कैनेडियन कहाँ पे हैं इस तरह की इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में? मतलब अगर हम इनकी स्टूपिड बातें 1 मिनट के लिए बाय भी कर ले, तो क्वेश्चन तो फिर कैनेडियंस पॉलिटिशियन के ऊपर है, कैनेडियन मीडिया के ऊपर, कि दिस इज हैपनिंग इन कनाडा. समझ के बाहर है. मतलब मैं तो कई बार अपना सर खुजा लेता हूं कि मैं बोलता हूं कि मतलब किसके पास जाएं, किसको बोलें. थिंक अबाउट इट कि ये लाडी, और मैं उसकी भी भाई की शक्ल दिखाना चाहता हूं लोगों को कि ये है वो बंदा लाडी. ठीक है जी, ये बंदा है हमारा चैंपियन. लाडी का मैं शक्ल दिखाता हूं लोगों को. ये इसका वांटेड का, इसकी शक्ल देखें लोग. ये है लाडी. ओ भाई ये वांटेड आदमी है. मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ये कनाडा मूव होता, इसको इन्होंने प्लम्बर और एक्टिविस्ट बोल देना था. हो सकता है मेंबर पार्लियामेंट हो जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो जाता. ये हीरो हमारा, ये हो जाता था. और फिर लोग बोलते थे कैसे भारत सरकार ने इसका नाम खराब किया हुआ है, ऐ सारी हिंदुत्वा मोदी दी साजिशा. अच्छा, मोदी जी तो 11 साल से है ना, ये जो इश्यूज हैं ये तो 50 सालों से चले आ रहे हैं. हाँ, तो ये साजिश अब सारी की सारी जो है ना मोदी की हो गई. सारी साजिशें मोदी करता, और कोई कुछ नहीं करता. ए गुजराती बड़ा खराब बंदा है. पंजाबी नहीं है ना मसला है. हाँ, ए गुजराती. अगर पंजाबी होते ना मोदी जी तो फिर समझ के. और मतलब दुख किस बात का होता है. पिछले साल वो मेलेनी जोली ने ऐसे अपनी छाती ठोक के बोला था, ये देखो फॉरेन इंटरफेरेंस. उसमें मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, मैं इतना हंसा था तभी. उन्होंने ना उसमें आनंद रंगनाथन की ट्वीट लगाई थी फॉरेन इंटरफेरेंस में. बेचारे की आनंद ने वो जोक मारा था. उन्होंने उसके जोक को फॉरेन इंटरफेरेंस करके दिखाया एक सरकारी रिपोर्ट में. आप बोलो इस देश को सीरियसली लिया जा सकता है? नहीं, हमारे देश में बहुत गड़बड़ हो चुकी है. इसको फिक्स तो अल्टीमेटली हमें ही करना है. ये जो हम बातचीत भी कर रहे हैं ये फिक्स करने के लिए. जो हमारी बातचीत हमारे बैकग्राउंड के लोग सुन रहे हैं
उनको हमने अपने साथ ऑन बोर्ड लेना। बिल्कुल। ये जो बातचीत आज हम हिंदी, उर्दू, पंजाबी में मिक्स कर रहे हैं, हमें ये बातचीत अब अंग्रेजी में ज्यादा करनी चाहिए आने No, वाले we have to do it अब- because I am so sick and tired of this. Because my biggest fear is they will see to everyone. They are not going to differentiate between a Khalistani and an Indian. For them, we are all Indians. yes, When the hate comes, it's going to engulf all of us. absolutely. So we have to it's start already educating happening. them. It's already happening. हमने एक्सट्रीमिज्म की कॉन्फ्रेंस की उधर वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट बाहर आके बोला तू क्यों कर रहा है, पहले बोलते थे बोलता क्यों नहीं है, बोला तो तूने क्यों बोला। तूने क्या- और वो कहते हैं आके वो व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो दो एक वहां पे आए, हाँ वो कहते हैं जी कि आप सब इंडियन हो और गो बैक टू इंडिया। ओ या अच्छा, वो मैंने वो एक मेरा वाकिफकार है, मुझे उसका फोन आया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे ऊपर ये आता है कि व्हाइट सुप्रीमिस्ट ये कर रहे हैं, तो कनाडा तो तुम्हारे ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है ना, हमारे ऊपर तो क्रैकडाउन नहीं कर रहा, जो हमारी कम्युनिटी के ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, तो तुम उस पर भी कुछ बोलने के काबिल नहीं हो। तो वो कहीं पर भी वो खुद इतने कंफ्यूज है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अब ऑनेस्टली कुशल जी, मैं समझता हूं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज की और इवन म्यूनिसिपल लेवल पे, तो खैर पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ कनाडा में नहीं और होती, पुलिस तो म्युनिसिपल बजट का पार्ट होता है ना। पुलिस म्यूनिसिपल बजट का भी हिस्सा है, ओपीपी प्रोविंशियल का हिस्सा है, आरसीएमपी और जो लॉ जो दूसरे इंटेलिजेंस इदारे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। तीनों लेवल पे वी हैव टू लॉ इन्फोर्समेंट बैठी। हर इलेक्शन का मुद्दा जब तक ये क्राइम्स के खिलाफ नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। क्राइम्स की कोई बात इलेक्शन में इतनी थोड़ी होती है। टैरिफ की बात, भाई टैरिफ तो अब ये ट्रंप का एक, वो जिसे कहते हैं ना रात है ना, वो उसको साइड पे रखो। जो हमारी इकोनॉमी ऑर्गेनिक लेवल पे ग्रो करनी है, ये जो कैफे अब ये बंद होगा ना कैफे कई दिनों के लिए, हाँ पूरे कांच ही फूट गए बेचारे के। ठीक है ना। अच्छा, फर्दर ये इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को रोकेंगे ना। सो मैं देख रहा था कपिल शर्मा के भी एज ऑफ नाउ, मैंने सुबह चेक किया, उनके भी किसी सोशल मीडिया हैंडल पे कोई उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई कंडेमनेशन मैंने नहीं देखी। अगर आपने देखी नहीं तो कैप्स कैफे ने ऑलरेडी डाल दिया। कैप्स कैफे ने जरूर डाला, लेकिन कपिल शर्मा को भी तो खुद से बात करनी चाहिए ना। कपिल शर्मा के लिए तो ये मतलब एक साइड बिजनेस हो गया ना। ही इज सच अ रिच मैन, ही इज लाइक हाँ मेरे तो इतने वर्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये एक अलार्मिंग इशू है। ये जो हमारे इस लेवल के आर्टिस्ट हैं ना, उनका भी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पॉपुलैरिटी ना खराब हो कहीं पे। उसकी फटी होएगी कि पता नहीं कब और उसको 2 गोली मार देंगे तो उसकी भी फटी होएगी। तो सिचुएशन इतनी डायर हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग दिस कैंसर। Yeah, I think the only long-term solution for this is that the entire Canadian political class needs to be named and shamed. And every time, और मतलब मजे क्यों, and the entire lot of the old leadership of the Indian community that has always been the, you know, ऐसे सीने से लगा के रखा है कि मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। भैया आप मेरे को एक बात बताओ, ये पैट्रिक ब्राउन अगर ब्रैम्पटन के किसी मंदिर में आता है, पूछना नहीं बनता इसको भाई तू कर क्या रहा है? एक दफा पूछा था पैट्रिक ब्राउन, एक दफा मंदिर में आया था, भारत माता मंदिर में, वहां लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, छुपा के उन्होंने रखे हुए थे बैनर्स उसके खिलाफ, तो वो उन्होंने उठा दिए थे उन्होंने कहा, और वहां पे झगड़ा हो गया। वहां पे उस वक्त एमपी थे जो हमारे कार्लटन से एमपी थे, चंद्रारिया जी भी थे उस मंदिर में, तो वह हंगामा हो गया था। तो वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दीस पीपल। अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो, आप मिसिसागा में रहते हो, आप सरी में रहते हो, आप इन एरियाज में रहते हो जहां पे ये खुले आम वायलेंस हो रही है, दे नो द कॉप्स आर नॉट गोइंग टू एक्ट। वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं उनकी सपोर्ट में थोड़ा सा बोल रहा हूं, वो बेचारे कुछ करने के काबिल नहीं है। कमाल है बोलो। और वो चूंकि हमारा सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम के पीछे लेजिस्लेशन, अब कनाडा में लेजिस्लेशन कोई पाकिस्तान स्टाइल की थोड़ी होनी है कि फील्ड मार्शल ने फोन कर दिया तो उसके मुताबिक कोई चलेगा। यहाँ पे तो ऑफिशियली लेजिस्लेशन होगी। And you know, like not everything is negative. I'll give you an example. रॉस गुरुद्वारा की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, राइट, क्योंकि इट वाज द रॉस गुरुद्वारा that had gone to court
to create, to get that injunction against that protest area outside right, a certain area. तो खालिस्तानीज उधर रॉस गुरुद्वारे के बाहर नहीं आ पाए. right, When they won that case in British Columbia, yes, तब हमने यहाँ पे ऑन्टेरियो में वो केस जीता. yes, और अभी कम से कम प्लेसेस ऑफ वर्शिप में शांति है. right, नहीं तो ये तो पागल जय खालिस्तानी उधर भी आ जाते थे. Right. अब आप नोट करें, वो हिंदू सभा मंदिर के बाद ये केस ऑन्टेरियो का में वहां का एग्जाम्पल लेके यहाँ किया गया. तो देर इज क्लियरली व्हेन देयर द कम्युनिटी पुट्स इट्स माइंड yes, टुगेदर कि नहीं ये एक्सटॉर्शन है, हमारा काउंसलर, हमारा एमपीपी, हमारा एमपी, हमें इसको सॉल्व करना है, ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू एम्पावर द कॉप्स, यू हैव टू गिव देम मोर पावर्स. इफ दे डोंट हैव द लीगल wherewithal, क्रिएट लॉज, लेजिस्लेट एंड डू दैट. वी हैव टू कम टुगेदर, नहीं तो हम जिएंगे कैसे? आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 1000 इंडियन बिजनेसेस हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ टैक्सेस भरते हैं. वो जाएंगे Absolutely. कहाँ जाएंगे? ये तो बड़े बड़े बिजनेस, आप 1000 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस मिला के लाखों बिजनेस. हाँ, हमारी अपनी जो सिख बरादरी है वो इतनी बढ़िया, इतनी पीसफुल है जनरली, उनके इतने बड़े बड़े बिजनेस है. बेचारों का नाम खराब हो ही जा रहा है बिना बात का. आधा ब्रैम्पटन ओन करते हैं वो, आधा सरी ओन करते हैं वो, ठीक है. और दे आर वंडरफुल पीपल. या तो इस सारी सिचुएशन में देखिए, ये कम्युनिटी का भी फर्ज है. कम्युनिटी भी अब सो नहीं सकती, कम्युनिटी को उठना है, बिकॉज ये कम्युनिटी जो है ये प्रिसाइजली टारगेट है, इनके बिजनेसमैन टारगेट है. अगर ये अलग अलग डील करेंगे इन गैंगस्टर्स को, इन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वालों को, तो ये डील नहीं कर सकेंगे. इन सब को एक अम्ब्रेला के नीचे आना होगा. जब ये बड़े अपने कंसोर्शियम, बिजनेस कंसोर्शियम बनाएंगे, अच्छा बनी हुई हैं बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो बस फोटोशूट के लिए हैं. इनको सिक्योरिटी मांगने के कंसोर्शियम पे आना होगा. जब तक ये सिक्योरिटी मांगने की प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. या एंड लोगों को ये एहसास नहीं होता कि लोग बार बार ये कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है. मैं आपको एक है ना इमेज दिखाना चाहता हूँ. जी, ये कंपैरेटिव एनालिसिस की नक्सल कॉरिडोर जो पहले होता था इंडिया में, बिफोर एंड आफ्टर का. ये मैं आई एम पुलिंग इट आउट एंड it's worth understanding कि when you fix things, how much things improve, कितना चीजें सुधर जाती हैं, कितना ये these things matter a lot. कि लोग बोलते हैं कि अरे नहीं भारत में कुछ नहीं होता, भारत में ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है ना. It's a very distinct thing, and I want to show this image for everyone because how much it has shrunk is worth watching, and how much after the shrinking of the Naxal corridor in India, the business in those areas has increased. Is the story what I'm trying to say. So this is an image courtesy India Today, and look at the beauty of what has been achieved in India. In 2013, a total of 182 districts were affected by left-wing extremism, violent extremism. The source is the Ministry of Home Affairs. right. And in 2025, you see the red dots on the screen. Yes. Only 18 districts. Diminished अब हुए. आप ये सोचो, ये पूरे एरिया में, और ये महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में, और भी बहुत सारे एरियाज में, और ये ऊपर पंजाब और वो साइड में भी, उसके आसपास में, जब ये एक्सट्रीमिज्म खत्म हुआ, वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजनेस, ये सब चीजें भी तो इम्प्रूव हुए ना. ये सब चीजें मैटर करती हैं. ये वेस्टर्न वर्ल्ड, यही तो वेस्टर्न वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर वाज द बिगेस्ट थिंग. एब्सोल्युटली. इसीलिए तो यहाँ पे इतना अच्छा होता था. पीस के साथ ही प्रॉस्पेरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है. यस, सीधा सा फॉर्मूला. आप चाहे जंग की सूरत में ले आए पीस को तोड़ने वाली एनवायरनमेंट, चाहे क्रिमिनल्स के जरिए, एब्सोल्युटली. रिजल्ट एक ही आएंगे. ना तो इस शूटिंग के वाकया के बाद कोई उस इलाके में बिजनेस खोलने की इंकरेजमेंट रखेगा, बिल्कुल नहीं करेगा. और बाकी भी जगहों पे ऐसे काम नहीं होंगे. तो इसको रोकना जरूरी है. मगर जो अलार्मिंग बात है जिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि मीडिया हमारा, कनाडा का मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, आवाज नहीं उठा रहा, So depressing. और ये पहली बार नहीं है। इवन मैंने देखा, मतलब मैं ज्यूश कम्युनिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, स्ट्रांग हैं, बात करना जानते हैं, उनकी लॉबिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं बड़े स्ट्रांग हैं, इवन उनको भी वो कवरेज नहीं मिलती, हालांकि वो तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। हम तो फ्रैंकली हम तो साइड शो हैं। हम तो साइड शो है ना। अच्छा, वहां पे भी वो हाईजैक कर लेते हैं इस्लामिस्ट, और मुझे पर्सनली पता है कि ऐसा क्यों होता है। मीडिया हाउसेस में मेनली जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनमें से कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सबको जानता हूं, तो उस पे काम करने की जरूरत है, कि उनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। फ्रैंकली मैं उनके ऊपर दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी अपनी आउटरीच में भी कोई कमी होती है। जब तक हम आउटरीच नहीं कर रहे होंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आते। Yeah, I could not agree more with you. मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात इस पूरे एपिसोड में ये है कि, और मैं डैनियल ने कहा था कि दिस इज द फर्स्ट ट्रू टेस्ट ऑफ मार्क कार्नी, एंड आई एग्री. As far as the India-Canada relation is concerned, this is the real test of Mark Carney. Can he force Surrey police to crack down on these elements? Peel police to crack down on these elements. Fix them. थोड़े बहुत हमको आसार दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट पेलिकन और भी बहुत Right. सारे थे जिसमें अरेस्ट रेगुलरली हो रहे हैं, पील पुलिस कर रही है। पर प्रॉब्लम ये है, इनमें से आपको सिर्फ न्यूज आती है ये अरेस्ट हो गए, बेल कितनों को मिली। बीच में एक न्यूज आई थी, एक रेयर केस हुआ था, एक बंदे को बेल भी डिनाई कर दी थी, ब्रिटिश कोलंबिया में शायद हुआ था। जी जी, ऐसे वायलेंट क्राइम्स में मेरे हिसाब से बेल नहीं देनी चाहिए। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट है डेविड ईबी से कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तेरे को इतना प्यार है तो भारत सरकार ने कुछ 26 लोगों को नाम लिख के दिया है जो लॉरेंस बिश्नोई के मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे घूम रहे हैं, भाई उनको भेज देना, वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी खुश हो जाएंगे। थोड़े तो इंडियंस वापस गए। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलूं, मार्क कार्नी के लिए ये जो टेस्ट है, मैं इसको डिफरेंट तरह से देखता हूँ। मार्क कार्नी, मुझे ये पता है हमारे लेजिस्लेशंस के एतबार से पील पुलिस या सरी पुलिस को कह भी नहीं सकते, ऐसा मालूम है, वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आरसीएमपी को, जो बोलेंगे फेडरल जो सरकार है, बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोलते, वो आरसीएमपी को, उसके डायरेक्टर को कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये मामला कर्व हो, इन पे टफ क्रैकडाउन हो, तो सिर्फ आरसीएमपी कर सकेगी। अब जो आपने उसकी डेविड की बात की, जो ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर है, वो भी भेज तो नहीं सकता, भेजना भी फिर सरकार को ही है, फेडरल सरकार को ही है। तो अच्छा, ये सब बातें तो बाद की हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी अपनी कम्युनिटी जो सफरर है, 1.5 से 2 मिलियन लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिख बहन भाइयों समेत, इन सब को आगे आना होगा। यस, पहले, और फिर इन सब को कैनेडियंस को ऑन बोर्ड लेना होगा। मतलब हम सब भी कैनेडियंस हैं, मगर बाकी कैनेडियंस को भी, मेन स्ट्रीम को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। अदरवाइज क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स तो चाहेंगे कि गो बैक इंडियंस के नारे लगे कनाडा में, और कनाडा में उनकी वजह से, वो तो 100-200 लोग हैं ना, उनकी वजह से छवि खराब हो, उनकी वजह से कनाडा की भी छवि खराब हो, और 2 मिलियन के करीब जो हमारे सिर्फ भारतीय बैकग्राउंड के, उनके खिलाफ। अच्छा, फ्रैंकली सिर्फ भारतीय बैकग्राउंड के लोग इसमें नहीं रगड़े जाएंगे, इसमें सारी कलर्ड कम्युनिटी रगड़ी जाएंगी। मतलब देखिए, पाकिस्तानियों के लिए एक पुरानी टर्म थी जो इंग्लैंड में बनी, पाकिस, जो हेटफुल है, वो पाकिस्तानियों के लिए यूज नहीं होती थी, सबके लिए होती थी, सारे कलर्ड के लिए यूज होती थी, इवन मैक्सिकन तक के लिए यूज होती थी। हाँ, सब पहले गए, सब पहले। मैंने उस पर रिसर्च की बहुत साल पहले, 20 साल पहले, कि भाई इंग्लैंड में ये पाकी क्यों कहा जाता था। बात से बात निकलती है, अलग इस पे हम शो कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक जुमला कहूंगा, इसलिए कि वो इंग्लैंड में बहुत पुराने आने वाले थे, वहां की गोरियों से शादियां वादियां कर लेते थे, लेकिन माइंडसेट चेंज नहीं होता था। तो फिर वो, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब, तो फिर उनको कहने शुरू हो गए वो जो गोरे थे कि यार तुम तो फिर पाकी हो। ये एक माइंडसेट उन्होंने देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस में, जो इलॉजिकल, इरैशनल बातों
को करने वाले, फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले, हालांकि वो भी बेचारे सारे नहीं होते थे, लेकिन वही मसला जो मैंने शुरू में कहा कि all terrorists were not Muslim. Sorry, all terrorists, yeah, many terrorists were Muslims, but all Muslims were not terrorists. तो फिर यही होता है कि फिर आपका स्टीरियोटाइप इस तरह का बन जाता है और अल्टीमेटली आप विक्टिम हो जाते हैं, पूरी कम्युनिटी आपकी विक्टिम हो जाती है. Yeah, and it is, this is all of this, you know, these would be the closing remarks, I would say. All of this is interconnected. The weaponization of foreign interference, mass immigration, and how you use mass immigration to bring these people, misuse them, and use them in all these criminal activities, sexually traffic girls, break the fabric of Canadian society. And then, you know, the old stock Canadian gets mad, and they take the anger out at the immigrant, as if, you know, the immigrant is so powerful that they are twirling their mustaches and sitting around and planning all of this under the sun. This is the culmination of that. This is the culmination of bad policies set at the very top of the Canadian Parliament. And this was voted in for by everyone, the conservatives, the liberals, all these people are equally guilty, and our communities are at the forefront fighting against it and suffering because of them, and the blame comes on us. We'll end over here. Tahir bhai, thank you very much. बहुत धन्यवाद आने बहुत के लिए. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. So guys, we'll wrap up over here. आज की चर्चा हम यहीं खत्म करेंगे, मगर अगर आप ये कनाडा में हो and if you are listening to this, भाई please go and talk to your politicians. This is a Canadian issue. This is not an Indian issue. No matter how much CBC, Globe and all those people talk about foreign interference, trust me, an Indian cannot do anything sitting here in Canada. These people, these Canadian politicians, whether at a federal level, at a municipal level, at a provincial level, they have let these elements fester in this society, and they are ruining our society, and we are bearing the brunt of it. So start writing an email to your MPP, to your MLA, to your MP, to your councillor. Tell them, fix this, create laws. We need you to be hard on extremism. So please take care of yourselves. I'll see you guys next time. Until then, namaste. Take care. Bye-bye.